मथुरा से एक ऐसा केस सामने आया है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि एक पत्नी और सगी बेटी अपने पापा के साथ में ऐसा कुछ करेगी। जी हाँ दोस्तों, सुनने के बाद आप पहले तो ज्यादा शॉक कर जाइएगा और आपको विश्वास नहीं होगा कि आजकल इस दुनिया में अपने पिता के साथ में एक बेटी ऐसे कैसे कर सकती है और एक पत्नी अपने पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी प्रेमी के साथ मिलकर कुछ प्यार पाने के लिए। ये सच्ची घटना सामने आया है मथुरा से। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं हूं गुलशन, आप देख रहे हैं गुलशन क्राइम फाइल। चलिए तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं इनका नाम है मनोज सोनी और इनकी पत्नी का नाम है नैना और इनकी एक बेटी होती है जो 18 साल से कम होती है। परिवार में 3 ही सदस्य थे, काफी ज्यादा खुशी खुशी रहा करते थे। परिवार बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था लेकिन अंदर ही अंदर परिवार में नफरत फैल रहा था, क्योंकि जो मनोज सोनी होते हैं शादी के बाद ही काफी ज्यादा खुश थे और जब से उनकी बेटी जन्म लेती है घर में वो अक्सर समय नहीं देते थे। वो सोचते थे कि जो मजबूरी हम सहे हैं, जो गरीबी हम सहे हैं, अपने बच्चे के साथ में वो चीज नहीं होने देंगे। नैना भी उनके साथ देती है, वो भी बोलती है कि एक ही बेटी है, इसको कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे। पति और पत्नी दोनों काफी ज्यादा मेहनत किया करते थे, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं किया करती थी वो, मतलब हर सुविधा उसके घर में उपलब्ध होता था। और उसके पापा जो मनोज सोनी होते हैं घर से अक्सर बाहर रहा करते थे और ज्यादा मेहनत किया करते थे कि अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और अच्छे से शादी भी कर देंगे। लेकिन जो उनकी बेटी होती है वो काफी ज्यादा तेज और शातिर दिमाग की होती है। पड़ोस में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है विमल चौधरी, वो डिलीवरी बॉय होता है। और जो नैना की बेटी होती है वो अक्सर ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया करती थी, क्योंकि लाड प्यार में घर में एक ही बच्ची थी तो लाड प्यार इसका काफी ज्यादा हुआ करता था। दोनों माता और पिता काफी ज्यादा इसको माना करते थे, जिसके कारण पैसा भी इसके पास रहा करता था। ये ऑनलाइन सामान हमेशा मंगाया करती थी। तो पड़ोस में ही जो विमल चौधरी होता है वो डिलीवरी बॉय होता है, उनकी बेटी के पास हमेशा पार्सल देने आता था, नंबर भी ले लेता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ जाता है। पहले तो दोस्ती होता है, उसके बाद ये दोस्ती प्यार में परिवर्तन हो जाता है। ये पूरा मामला इसकी माँ तक पहुंचता है, मतलब कि उस बेटी की माँ नैना तक। नैना अपनी बेटी को रोकने के बजाय वो छूट दे देती है। ठीक है, आजकल मॉडर्न युग चल रहा है, तुम बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का भी अच्छा है। उनकी माँ से कोई भी ऐसा विरोध नहीं किया जाता है। जो उनकी बेटी होती है अपने प्रेमी के साथ में अक्सर समय बिताया करती थी, कहीं मार्केट भी जाया करती थी, घर में बुलाकर बात किया करती थी। लेकिन जब मनोज सोनी घर में नहीं होते थे तब माँ और बेटी इस रिश्ते से काफी ज्यादा खुश थे। जो उनकी पत्नी जो होती है नैना, वो भी किसी से बात किया करती थी, जिसके कारण अपने बेटी को वो भी मना नहीं करती थी, क्योंकि उनकी जो बेटी होती है अपनी माँ का राज जानती है। वो बताती है कि अगर आप मेरे बारे में पापा से बताएंगे तो आपका बात हम पापा से बता देंगे। दोनों मिली भगत के अनुसार अपने प्यार को चला रहे थे और मनोज सोनी को इस कानो कान भनक नहीं लगता इस घटना के बारे में। लेकिन वो काम के सिलसिले में करीब घर से 8 बजे वो बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं नैना से कि रात को वो हो सकता है 10 बजे आएंगे वरना नहीं भी आएंगे। वो घर से चले जाते हैं। उनकी जो बेटी होती है और जो नैना होती है वो तो सोच रहे थे कि घर वापस नहीं आएंगे, आएंगे भी तो वो रात के करीब 10 बजे तक आएंगे। लेकिन जो मनोज सोनी होते हैं घर के करीब 12 बजे ही वापस आ जाते हैं। घर में जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि उनके ही घर के पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है विमल चौधरी, उनके बेटी के साथ में कमरे में बात कर रहा है। जैसे ही ये देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। विमल चौधरी वहां से भाग जाता है और उनकी पत्नी जो नैना होती है, मनोज सोनी काफी ज्यादा उस पर चिल्लाने लगते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को तुम संभाल नहीं सकती हो, ये बच्ची के साथ क्या कर रहा है, तुमको समझदारी नाम का चीज नहीं है। मनोज सोनी समझाने का कोशिश करते हैं लेकिन उनकी पत्नी उनपे ही चिल्लाना शुरू कर देती है और ज्यादा चिल्लाने लगती है। मनोज सोनी डर जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि यह बात बनने वाला नहीं है, बेटी और माँ मेरी हाथों से निकल गए हैं। मनोज सोनी घर में खाना नहीं खाते हैं और जैसे ही वो आए थे तुरंत गुस्से की हालत में वो घर से बाहर भाग जाते हैं। बाहर भागने के बाद अगले दिन आते हैं तो उनकी पत्नी और बेटी जो होती है पूरे रात प्लान करते हैं कि हम लोग दोनों एक दूसरे से बात करते ही हम लोग को प्रेमी तो है ही, क्यों ना पिताजी को ठिकाना लगा दिया जाए।
बेटी भी बोल देती है कि हाँ माँ तुम ठीक बोल रही हो, और जो उनकी माँ नैना होती है वो भी बोलती है कि हाँ ठीक है। तो जो उनकी बेटी होती है अपने प्रेमी बिमल चौधरी से ये सारा बात बता देती है रात में बात करते वक्त। बिमल चौधरी भी तैयार हो जाता है, ठीक है तुम्हारे पापा को निपटारा करना है तो मेरे पास एक प्लान है, प्लान के तहत तुम्हारे पिताजी जब घर वापस आएंगे तो ये प्लान हम लोग करेंगे, उसके बाद तुम्हारे पिताजी को निपटारा कर देंगे और कानो कानो किसी को भनक भी नहीं लगेगा और अच्छे से जीवन जिएंगे, हम लोग शादी भी कर लेंगे। जो नैना होती है अपनी बेटी के बातों में आ जाती है और उसके प्रेमी में बातों में आ जाती है, उसको बात अच्छा लगता है और प्लान भी सही लगता है। प्लान के तहत मनोज सोनी 2 दिन के बाद घर वापस आते हैं और घर आने के बाद 18 अप्रैल 2026 को मनोज सोनी घर आते हैं। शाम के करीब 6 बज रहा था और काफी ज्यादा भूखे होते हैं, तो अपने पत्नी से बोलते हैं कि खाना जल्द से लेकर आप आ जाओ, मुझे भूख लगा है। उनकी पत्नी खाना लेकर आ जाती है और हंसते हुए बोलती है कि आप इतना दिन से कहाँ थे। चलिए गुस्सा तो होते रहता है, टेंशन मत लीजिए, आज के बाद वो विमल चौधरी इस घर में नहीं आएगा, बेटी आज के बाद उससे बात नहीं करेगी। जो मनोज सोनी होते हैं वो सोच लेते हैं कि हाँ चलो अच्छी बात है, आप बात नहीं होगा, तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन पत्नी पीठ पीछे सातिराना दिमाग चला रही थी। उनके दूध में नींद के गोलियां मिलाए जाते हैं और जैसे ही सोने से पहले उनको दूध पिलाया जाता है। दूध पीने के बाद मनोज सोनी काफी ज्यादा उनको चक्कर आने लगता है तो अपने बेडरूम में चले जाते हैं सोने के लिए। वो सोने चले जाते हैं और जब गहरी नींद में हो जाते हैं, बेहोशी हालत में हो जाते हैं, तो उनकी बेटी अपने प्रेमिका मतलब अपने प्रेमी को कॉल कर कर घर पे बुलाती है और क्रिकेट बैट लेकर आता है विमल चौधरी। और जो मनोज सोनी के ऊपर सर पे कई बार वही बैट से वार किया जाता है और उनकी बेटी भी उनके सर पे वार करती है, उनकी पत्नी उनके हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है। ये तीनों मिलकर उनको बुरी तरीके से पहले पीटते हैं और ये पुष्टि करते हैं कि इनका सांस अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब इनको लग जाता है कि इनकी सांसें चलना बंद हो गया है, तो तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि इनका शव को आखिर कहाँ ठिकाना लगाया जाए कि कानो कानो किसी को भनक ना लगे। जो उनकी बेटी होती है और विमल चौधरी एक शॉल में उनके शव को लपेटते हैं और इलेक्ट्रिक बाइक से उठाकर यमुना नगर की ओर निकल जाते हैं, मतलब कि यमुना नदी के किनारे ले जाकर उनके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, निस्ते नाबूद कर दिया जाता है कि सबूत ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे पकड़े जाएंगे। वहां से बेटी और उनके प्रेमी विमल चौधरी घर वापस आ जाते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मनोज सोनी की जो पत्नी नैना होती है मोहल्ला में बताती है कि वो घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए हैं क्योंकि उन पे काफी ज्यादा कर्ज होता है, इसी कारण वो बाहर चले गए हैं, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। जब उनके पड़ोसी उनके पति के बारे में पूछते थे तो सबसे यही बोलती थी और उनकी बेटी भी यही कहानी बताती थी। लेकिन उनके बड़े भाई राम बाबू को शक हो जाता है पत्नी और बेटी के ऊपर, क्योंकि पति के घर से जाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थे और उनके घर में अक्सर विमल चौधरी आया करता था और रात में समय बिताया करता था। उनको शक हो जाता है और ये सिलसिला करीब 4 महीना तक पत्नी जो नैना होती है बातों को छिपा कर रखती है। मनोज सोनी के जो बड़े भाई राम बाबू होते हैं माँ और बेटी से पूछताछ करने लगते हैं अपने भाई के बारे में, तो दोनों का बयान अलग था। उनको और शक गहरा जाता है और वो बोलते हैं नैना को तुम जाकर थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दो। नैना उनके बातों में आकर 21 अप्रैल 2026 को थाने में जाकर मिसिंग वाला कंप्लेंट दर्ज करा देती है अपने पति के बारे में और ठीक अगले ही दिन मतलब कि 22 अप्रैल 2026 को कंप्लेंट वापस ले लेती है थाने से जाकर नैना। राम बाबू को और शक गहरा जाता है, वो सोचने लगते हैं कि एक पत्नी उसके पति घर वापस 4 महीना से नहीं आए हैं और जब कंप्लेंट दर्ज कराती है तो ठीक उसके बाद कंप्लेंट क्यों वापस ले लेती है। वो थाने में जाकर जो वहां के दरोगा होते हैं माँ और बेटी पर कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं राम बाबू। वो बोलते हैं कि मेरे भाई के गुमशुदगी में इन दोनों का हाथ है। पुलिस चीजों को नहीं समझ पाती है क्योंकि शादी के करीब 20 से 25 साल हो चुका था। वो सोचते हैं पुलिस लोग कि पहले ये हो सकता है इनके पति कहीं गए होंगे, लेकिन जो पुलिस होते हैं नैना और उसकी बेटी को थाने में बुलाकर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। शुरुआती पूछताछ में नैना बातों को घुमाती है, पुलिस को गुमराह करती है। पुलिस को भी लगता है कि हाँ ये नैना सही बोल रही है, पुलिस को भी शक नहीं होता है। लेकिन जो नैना होती है और उसकी बेटी उन लोग अपना घर में ताला बंद कर कर अपने पिताजी के घर चले जाते हैं। पुलिस दोबारा से उनके घर पे जाती है तो ताला लटका हुआ रहता है। पुलिस को थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि पत्नी और बेटी कैसे भाग सकती है, उसके पति आज 4 महीना से गायब हैं। तो पुलिस नैना और उसके बेटी को थाने में बुलाती है, पूछताछ फिर से होता है और पत्नी काफी ज्यादा टूट चुकी थी, मतलब कि नैना टूट चुकी थी, काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वापस से फिर अपने पिताजी के घर चली जाती है और पिताजी के पास पैर पकड़कर रोने का
कोशिश करने लगती है, काफी ज्यादा रोने भी लगती है। वो बताती है कि 18 अप्रैल 2026 को अपने पति को बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिए हैं और इनके शव को दफन कर दिए हैं, मतलब कि जलाकर निस्ते नाबूद कर दिए हैं। जैसे उनके पिताजी ये सारा घटना के बारे में सुनते हैं तो फौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस उनके घर पे पहुंच जाती है। नैना और उसके प्रेमी बिमल और उनकी बेटी को तीनों को उठाकर थाने में ले आती है। तीनों से कड़ी पूछताछ किया जाता है। तीनों टूट जाते हैं और तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब सोच सकते हैं कि एक बेटी अपने प्यार को पाने के लिए अपने पिताजी को इतना सातिराने तरीका से मौत की नींद सुला देती है और उनकी पत्नी मतलब कि नैना भी अपनी बेटी का साथ देती है। अब सोच सकते हैं कि कितना निम्न स्तर इनका सोच था कि एक प्यार पाने के लिए अपने ही पिता को, अपने ही हस्बैंड को मौत की नींद सुला देते हैं। 4 महीना बीत चुका है लेकिन मनोज सोनी का शव अभी भी बरामद पुलिस नहीं कर पाई है। इलेक्ट्रिक बाइक मिला है और एक कंबल मिला है, जिस कंबल में उनके शव को ले जाया गया था। अब इनकी बेटी और इनकी पत्नी और इनके प्रेमी को कौन सा सजा मिलना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग सतर्क और सचेत हो सके। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।